बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को बहुत सारी अपडेट्स मिली होंगी, सुबह से लगातार आप लोगों की नज़र YouTube पे बनी होगी और आप सभी एक परिवर्तन की उम्मीद कर रहे हैं और उस परिवर्तन को हम बहुत जल्द देखना चाहते हैं। और उस परिवर्तन के लिए जो भी हमारी लड़ाई होगी, जो भी हमारी बातें होंगी, जो भी हमारी सुनवाई होगी, उन सभी चीज़ों के लिए हम पूरे तरीके से खड़े रहेंगे, पूरी अपनी ताकत, पूरी अपनी जान झोंक देंगे कि अगर हमारे बच्चों के साथ कोई भी अन्याय होता है तो हम अध्यापक गण उस अन्याय के लिए उनके बीच में इस तरीके से खड़े हो जाएंगे कि वो सारी मुसीबतें, वो सारी जिल्लतें जो हमारे स्टूडेंट्स, हमारे छात्र को झेलनी पड़ रही हैं, वो सबसे पहले उनके अध्यापक के लिए है। क्योंकि हमने आपको पढ़ाया है और हमने आपको सभी तरीके के ज्ञान दिए हैं, चाहे वो बुद्धि का हो, बल का हो और हर एक तरीके का ज्ञान हो। लेकिन आज बात आप सभी लोगों के भविष्य की है, आज बात आप सभी लोगों के फ्यूचर की है। और इस फ्यूचर की बात के साथ हम सभी ये चाहते हैं कि आपको एक ऐसी आवाज बन के आपके सामने आए कि आप सभी जो है वो हमें इस आवाज के नाम से ही जाने। तो अड्डा 24/7 का पूरा परिवार हमारे हर एक छात्र के साथ जुड़ा हुआ है, बना हुआ है, चाहे वो स्टेनो का छात्र हो। हालांकि मैं स्टेनो पढ़ाता हूं तो मैं स्टेनो वाले छात्रों के लिए ज़्यादा अपनी बातें रखना चाहता हूं कि भाई बहुत सारी हमारे स्टेनो के छात्र जो हैं वो बहुत सारी मुसीबतें झेल रहे हैं, बहुत सारी दिक्कतें उनके साथ है। पहले तो उन्हें स्टेनो सीखने में दिक्कत का सामना करना पड़ता था और अब जो है वो उनको स्टेनो सीखने के अलावा अपने एग्जाम में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और उस एग्जाम को देने के बाद जो आंसर की आ रही है, जो रिजल्ट आ रहा है, उसमें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कि वो बच्चे समझ ही नहीं पा रहे हैं कि यार मैंने 140 का स्कोर करके आया तो मेरा 110 बन रहा है, कोई साला 130 का स्कोर करके आया तो उसका 90 बन रहा है। तो ये क्या गुणा गणित चल रही है और ये क्या मैथमेटिक्स चल रही है। इवन बच्चे पहले तो परेशान रहे आंसर की के लिए कि यार कम से कम हमारा जो आंसर की है वो जो है वो तो हमें दिखा दो, वो तो विजिबल कर दो। पहले तो वही नहीं विजिबल हुआ, ठीक है, पहले तो वो आंसर की ही नहीं विजिबल हुई कि भैया आंसर की विजिबल ही नहीं हो रही, ठीक है। और जब वो आंसर की विजिबल हुई तो किस प्रकार से विजिबल हुई वो भी आप लोगों के सामने था कि मतलब वहां पे आंसर की में कहीं पे तो क्वेश्चन ही नहीं है। अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन नंबर 46 आप सभी लोगों के स्क्रीन पे होगा, अगर आप देख पा रहे होगे तो क्वेश्चन नंबर 46 आप सभी लोगों के स्क्रीन पे डिस्प्ले है, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन को आप सभी लोग देख पा रहे होगे तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि विच फिगर्स, ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि आपका कौन सा आपका फिगर जो है, विच फिगर ब्रेक्स द पैटर्न। लेकिन फिगर कहाँ है इस क्वेश्चन में? अगर कोई पूछे कि सर एक बात बताओ कि भैया फिगर कहाँ है इसमें, ठीक है, इसमें कहाँ पे फिगर है, कोई फिगर तो दिखा दो हमें। मतलब आप लोगों ने ये बोला कि अब सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा, हमारी चीजें अब बिल्कुल सही जा रही हैं, हम सब कुछ सही तरीके से करने वाले हैं। और ये आप सही कर रहे हो कि यहाँ पे क्वेश्चन में फिगर ही नहीं है और इसके ऊपर सवाल पूछा जा रहा है और आंसर की आपने जो दी उसमें आधा से ज्यादा चीजें गलत है, आधा से ज्यादा चीजें आंसर की के अंदर बिल्कुल खत्म है, बिल्कुल गलत है कि भैया क्या आंसर की आपने बनाया है, क्या आप सर्वर बनाए हो, किस तरीके से आप परीक्षा ले रहे हो। मतलब आपने एक हंसी बना दी। एक स्टेनो का पेपर जिसमें सबसे कम बच्चा एग्जाम देता है, 3 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया,
उसकी एग्जाम में भी आपने खिलवाड़ करा, एग्जाम में भी बच्चों के साथ आपने बहुत सारी समस्याएं पैदा करी। उसके बाद ये जो आंसर की आई ये भी आपकी गजब की आंसर की है। ये तो कोई भी शिक्षक कहीं पे ऐसा प्रश्न दिया हुआ है जिसमें ऑप्शन कुछ और है, प्रश्न कुछ और है। कहीं पे ऐसा प्रश्न दिया हुआ है जहां पे आपका फिगर तो है लेकिन फिगर का क्वेश्चन है लेकिन फिगर ही नहीं है। तो किस तरीके की आप लोग ओझापन पे उतर आए हो, कौन सा ऐसा नशा करके आप सभी लोग आंसर की ला रहे हो, आप सभी लोग नोटिसेस ला रहे हो और आके बयान देते हो कि भाई हमारी सभी चीजें दुरुस्त हैं, हम एग्जाम लेने के लिए रेडी हैं, हम आंसर की देने के लिए रेडी हैं, हम रिजल्ट देने के लिए रेडी हैं। आप लोगों को रातों रात पता नहीं कौन सा ज्ञान आता है और आप लोग आंसर की ला दे देते हो, आप लोग रिजल्ट ला देते हो और सब तरीके की चीजों का बिल्कुल मजाक बना रखा है। आप लोगों ने एकदम मजाक बना रखा है कि पढ़ाई नहीं हुई है, बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ शुरू हो गया। तो भाई आज हमने मीटिंग करी, हम सभी शिक्षकगण वहां पे थे, मीटिंग में हम लोग सभी लोग प्रेजेंट थे और हम लोगों ने सारी बातें करी, सारी चीजें जो है उसको देखने का प्रयास किया, बच्चों के बातों को भी सुना और उनको भी सुनने का प्रयास किया और फिर ये डिसाइड किया है कि कल सुबह 9 बजे हम सभी रामलीला मैदान में मिलेंगे और रामलीला मैदान में हम सभी एकजुट होके एक ही आवाज उठाएंगे, एक ही बात पे बात करेंगे कि हमें अब एकजुट होके इस संग्राम को द एंड तक पहुंचाना है। आर या पार की लड़ाई अब लड़नी है। ये हमारी अंतिम लड़ाई होगी एसएससी से कि भाई आपने जो भी किया उन चीजों को सुधारिए और उस पे अगले 2 से 3 दिन के अंदर हमें आउटकम या रिजल्ट दीजिए, क्योंकि अब वो वाली कहानी खत्म हो चुकी है, तू मैं कौन, मैं तू कौन, वो कहानी अब खत्म हो चुकी है। हम सब एक साथ हैं, हम सब एक मिट्टी से बने हैं और हम सब अध्यापक गण ने ये बीड़ा उठा लिया है कि अब अगर आप लोगों को परीक्षा लेनी है सही तरीके से परीक्षा लीजिए, अगर आप लोगों को तैयारी करवानी है, बच्चे मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अपना पूरा जी जान झोंक दे रहे हैं और आप लोग सिर्फ और सिर्फ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो ये खिलवाड़ बंद कर दीजिए, इन सभी चीजों को सीरियसली ले लीजिए और अपने जो आपने वादे किए हैं वो तो कितने सही साबित हो रहे हैं वो हमने देख लिए। उन वादों का ना कोई बुनियाद है ना कोई सर पैर है। तो अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि हम लोग एडीक्यूटी को बैन करें, एडीक्यूटी को हटाएं, आप सभी लोग किसी और एग्जामिनेशन बॉडी के तरफ जाएं ताकि उस जो है बच्चों का जो सिस्टम चल रहा है वो सही तरीके से आगे चल पाए, उनकी परीक्षाएं सही तरीके से हो पाए और जो आप लोगों को समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं वो सारी की सारी समस्याएं खत्म हो पाए। तो भाई मैं स्टेनो का टीचर हूं, मैं स्टेनोग्राफी पढ़ाता हूं, बच्चों को शॉर्ट हैंड सिखाता हूं, तो मैं देखता हूं उनकी मेहनत कि एक बच्चा जो है 4 घंटे 5 घंटे 8 घंटे तक स्टेनो में लगा रहता है और जब बारी आती है उसके सीबीटी की परीक्षा देने की तो उसे खराब व्यवस्था, खराब सिस्टम, खराब माउस, खराब कीबोर्ड और उसके बाद खराब आंसर की, ये सभी चीजें उसको देखने को मिलती हैं। तो मतलब क्या उसने इसी दिन के लिए तैयारी करी थी, क्या उसने इसी दिन के लिए पढ़ाई करी थी? उस बच्चे की क्या गलती है? उसको थोड़ी पता था कि यार एग्जाम में ऐसा होगा, उसको थोड़ी पता था कि आंसर की में ऐसा होगा, उसको ये सारी चीजें नहीं पता थी ना भाई। वो तो मेहनत कर रहा है, वो तो पढ़ाई कर रहा है, वो तो लगातार जो है अपनी चीजों को अच्छा करने में लगा हुआ, वो चाह रहा है कि जो है वो जल्दी से जल्दी सिलेक्शन ले ले और अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभा पाए। लेकिन सिर्फ एक परीक्षा जो है उसके भविष्य के साथ खेल रही है, उसके भविष्य को गर्त में डाल रही है और हम शिक्षकगण इस चीज को नहीं बर्दाश्त कर सकते, क्योंकि इन बच्चों ने हमें बनाया है, हमें अपना दायित्व दिया है, हम इन्हें
डेली पढ़ाते हैं, हम इनको डेली एम्पावर करते हैं, मेंटोर करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि भाई आप जो कर रहे हो, आप जो चीजें अपनी चीजों को ला रहे हो, उन चीजों को पुख्ता तरीके से रखो, अपनी पढ़ाई करो, अपनी मेहनत करो। तो भाई अगर हम जो है मेंटोर कर सकते हैं तो हम उन बच्चों के साथ खड़े भी हो सकते हैं। तो अब जो है वो मौका आ गया है, अब वो घड़ी आ गई है कि बच्चे और अध्यापक सभी एक साथ एक मंच पे आ जाएं और इस महासंग्राम को अब आगे लेकर जाएं, क्योंकि बहुत हुआ, अब आगे नहीं सहेंगे। अभी तक हम यही सुन के चुप हो गए थे कि भाई बयान यही आ रहे थे, सब सही हो जाएगा, सब सुधर जाएगा, सब चीजें जो है वो आगे की तरफ सही होने लगेंगी। लेकिन जो कल मैंने आंसर की देखी, उसके बाद अब मुझे किसी भी तरीके की उम्मीद नहीं है और ना किसी अध्यापक को किसी भी तरीके की उम्मीद है कि ये लोग कुछ भी सुधारने वाले हैं, कुछ भी समझने वाले हैं। अब इन्हें आर और पार का जवाब देना पड़ेगा, इन्हें फैसला सुनाना पड़ेगा कि भैया आपने जो किया है क्यों किया है, और इस चीज का जवाब दीजिए और हमारे बच्चों को न्याय दीजिए। जिन बच्चों ने भी परीक्षा दी, जिन बच्चों ने भी एग्जाम दिया, आपने आउट ऑफ सिलेबस चीजें पूछी, आपने क्वेश्चंस गलत पूछे, आपने आंसर्स कुछ और दिए, बहुत सारी चीजें घटी हैं बच्चों के साथ। तो इन सभी घटित चीजों का आप लोगों को एक आउटकम, एक रिजल्ट देना पड़ेगा। इन एग्जामिनेशन को जो आपने मजाक बनाया है, इस मजाक को आप सभी लोगों को जो है खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक बच्चा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मैं भले ही स्टेनो पढ़ाता हूं, लेकिन हमारे लिए लेवल सभी बच्चों का इक्वल है। आगे CHSL भी है, MTS भी है, CGL भी है, बहुत सारी परीक्षाएं हैं, लेकिन इस सिस्टम के साथ, इस व्यवस्था के साथ मुझे नहीं लगता कि कोई परीक्षा हो सकती है, मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा परीक्षा दे सकता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल उन सभी जो महत्वपूर्ण बॉडीज हैं जो कि SSC के अंदर वर्क कर रही हैं, डील कर रही हैं, कि भैया आप परीक्षा करा रहे हो और नींद में करा रहे हो कि सो के करा रहे हो कि पता नहीं कौन सा भांग का गोला खा के करा रहे हो आप लोग, और परीक्षा के बाद जब आप आंसर की भी दे रहे हो तो वो भी उसी टाइप की आंसर की है जिस टाइप की आपका परीक्षा रहा है। तो ये सभी तरीके की जो समस्याएं हैं, इसको आप सभी लोगों को जो है सही करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। और एक ही नारा है, चलो सभी चलो, अभी चलो, सभी चलो। और कल से सभी लोगों को सुबह 9 बजे हमारे साथ रामलीला मैदान में पहुंच जाना है। जितने भी हमारे छात्रगण हैं जो भी आ सकते हैं जरूर आएं, आपके लिए पूरी व्यवस्था वहां पे की जाएगी। सभी तरीके की जो है सेटिंग सिस्टम्स वहां पे हैं, परमिशन भी है, कोई भी डरने वाली बात नहीं है। हम पीसफुल तरीके से अपनी बातों को रखना चाहते हैं और हम ये शुरू से कह रहे हैं कि हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई इस खराब सिस्टम से है। इस सिस्टम को बदल दीजिए, हम सभी अध्यापक अपने क्लासेस की ओर लौट जाएंगे और हमारे सभी बच्चे अपनी पढ़ाई की ओर लौट जाएंगे। तो पिछली बार हमें लगा था कि हमसे मामला बन जाएगा, हम चीजों को संभाल लेंगे, आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अब जो है आप सभी लोगों की हमें जरूरत है। और जितने भी दोस्त, जितने भी बच्चे स्टेनोग्राफी पढ़ते हैं, स्टेनो की तैयारी करते हैं, आप सब अपनी आवाज खुद बनिए, क्योंकि हम तो आपके लिए नारा लगा ही रहे हैं, लेकिन आपको भी हमारे साथ खड़े होकर हमारा जज्बा, हमारा सपोर्ट जो है बढ़ाना पड़ेगा। आप सभी दोस्त जो भारी से भारी मात्रा में अपने सभी दोस्तों को लेके सभी कल सुबह 9 बजे रामलीला मैदान में मिलिए। जोरों शोर से इस संग्राम को हम आगे बढ़ाएंगे और इस संग्राम के प्रति अपनी बातों को वहां तक पहुंचाएंगे जिनके कानों पे अभी तक जू नहीं रेंग रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस सेशन के माध्यम से आप सभी लोगों को एक महत्वपूर्ण, एक इंपॉर्टेंट अपडेट भी देनी थी कि कल आप सभी लोगों को आना है रामलीला मैदान में सुबह 9 बजे। तो सभी आमंत्रित हैं, सभी आइए, सभी सपोर्ट करिए, सभी कमेंट करके एक प्रॉमिस भी करिए कि आप सभी रामलीला मैदान जरूर आ रहे हैं। जितने भी छात्र आ रहे हैं
और जहां जहां से भी आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में अपने शहर का नाम जरूर लिखिए और साथ ही साथ ये लिखिए जय हिंद। तो सभी दोस्त जहां से भी आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में अपने सिटी का नाम लिखें और साथ में जय हिंद जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।